हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का उसका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री करियर एंड फार्माकोपिया। इसके बारे में इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे आज के वीडियो में। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया मतलब फार्मेसी कैसे आई, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, कौन से साइंटिस्ट थे, ये सब देखेंगे। कौन से साल में की, फार्मेसी मतलब क्या है, ये सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। फार्मेसी इज द आर्ट साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। मतलब फार्मेसी मतलब ऐसा रहता है कि प्रिपेयर करना और डिस्पेंस करना, मतलब मेडिसिन को बनाना, मतलब हर्बल प्लांट से बनाना, केमिकली बनाना और डिस्पेंस करना पेशेंट को, इसको बोलते हैं हम फार्मेसी। और ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बताने की है हमें पब्लिक को, इसको हम बोलते हैं फार्मेसी। फार्मेसी इज़ द आर्ट मतलब एक प्रकार की आर्ट है, साइंस है मतलब टेक्नोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स मतलब मनी रिलेटेड भी होता है। ये सब मनी के लिए ही करते हैं। मतलब फार्मेसी इज द आर्ट साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग। प्रिपेयरिंग को हम दूसरा वर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंपाउंडिंग, मतलब दो चार ड्रग्स को एक साथ मिलाकर हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड डिस्पेंसिंग मतलब देते हैं। एंड प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, ये हो गई हमारी फार्मेसी की डिफिनेशन। फार्मेसी कॉइन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन मीन्स मेडिसिन और ड्रग। फार्मेकॉन कौन से वर्ड से बना है, फार्मेसी कौन से वर्ड से बना है, फार्मेकॉन वर्ड से। फार्मेकॉन एक ग्रीक वर्ड है, उसको हम बोलते हैं मेडिसिन और ड्रग। मेडिसिन मतलब क्योर करता है डिसीज़ को, और ड्रग उसी को ही बोलते हैं मेडिसिन को। फार्मासिस्ट इज द ट्रेन पर्सन हु मेक सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड कंपाउंड मेडिसिन। फार्मेसी की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब फार्मासिस्ट मतलब एक सब पर्सन रहता है जो कि मेडिसिन को बनाता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंपाउंड करता है। कंपाउंड और मेक एक ही है, इसको बोलते हैं फार्मासिस्ट। अ पर्सन, ट्रेन पर्सन हु मेक सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड कंपाउंड मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है फार्मेसी का, मतलब प्रोफेशन से कब, कौन से किसने स्टार्ट किया था फार्मेसी, इसके पॉइंट से। दोस्तों कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि पॉइंट से ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। आप लाइक एजे टाइप लिखने बैठोगे पेज से पेज, उसको कोई वैल्यू नहीं है। आप सबसे पहले आंसर के लिए पॉइंट से ही लिखने का। तो चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री। In 1930, first pharmaceutical company that is Bengal Chemicals and Pharmaceutical in कलकत्ता। सबसे पहले कौन सी कंपनी इस्टेब्लिश हुई है फार्मेसी की, और कौन से साल में और कहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली कंपनी इन 1930 में कौन सी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और कहाँ पर, इन कलकत्ता। ए हो गया एक नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इन 1811 फर्स्ट केमिस्ट शॉप बाय स्कॉच एम बाथगेट केम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कोलकाता। सबसे पहली केमिस्ट शॉप किसने स्टार्ट की थी, स्कॉच एम बाथगेट ने, इन कोलकाता में। सेम है, कलकत्ता में पहली फार्मास्यूटिकल स्टार्ट हुई थी, और मेडिकल शॉप भी कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी है सबसे ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई 1899 में। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1903 स्मॉल फैक्ट्री वॉज established by प्रोफेसर त्रिभुवनदास कल्याणदास गुज्जर एट परेल। दोस्तों ये 4 पॉइंट हो गए हमारे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, 4 इराज ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इराज मतलब टाइम पीरियड बोलते हैं, हम उसको टाइम जोन बोलते हैं, लाइक बिफोर 20th सेंचुरी, 100 सेंचुरी, ये ईरा होता है, एक टाइम पीरियड रहता है। इसमें फार्मेसी के 4 ईरा बताए हैं उन्होंने। सबसे पहला प्री 1970, मतलब 1970 के पहले कैसा था हमारा फार्मेसी प्रोफेशन, कंसिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड थेरेपीज। उस टाइम पर योगी लोग रहते थे, साधु लोग रहते थे, मतलब मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड थेरेपीज रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एलोपैथिक मेडिसिन इन इंडिया। एलोपैथिक मतलब अभी भी चल रही हो, एलोपैथिक है मतलब मेडिसिन को डायरेक्ट ट्रीट करते हैं और जल्दी इफेक्ट करते हैं।
बट बिफोर 1970 में कहता रहता था कि हम प्लांट्स लेते थे, आयुर्वेदा रहता था और टाइम लगता था क्योर होने के लिए। The pre-1970 era dominated by multinational companies, MNCs, governed by Patent Act, prevent process and product patent for 16 years। मतलब उस टाइम पे कौन सा एक्ट था? पेटेंट एक्ट था 1911। दोस्तों सही एक्ट पेटेंट एक्ट का 1970 है, बड़े प्री 1970 का ईरा चल रहा है, तो वहाँ पर 1911 में भी पेटेंट लिखा था। पर वो कितने साल के लिए लिया था? 16 ईयर्स के लिए था सबसे पहले, 16 ईयर और 1911। अभी का जो है 1970 में आया है पेटेंट एक्ट, और उसकी वैलिडिटी कितनी है? मतलब 20 ईयर्स है। वही क्वेश्चन है मेन हमारा। सेकेंड ईरा कौन सा है? 1970 से 1999, मतलब 1990, 20 साल का ईरा है। ईरा गवर्न बाय इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। देखिए ये हो गया हमारा पेटेंट एक्ट 1970। कितने साल के रहता है? 20 साल के लिए। इस एक्ट के लिए वजह से क्या उन्होंने ये किया है? इनकरेज प्रोसीजर पेटेंट एंड नॉट प्रोडक्ट। पेटेंट सिक्योर्ड फॉर 7 ईयर्स। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एडॉप्टेड मेथड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस? इसमें क्या था? टू मैन्युफैक्चर ड्रग विदाउट गिविंग एनी रॉयल्टी टू पेटेंटी। मतलब इसमें कोई भी कंपनी ड्रग बनाती थी, मतलब कि पेटेंटी को कुछ रॉयल्टी भी नहीं देती थी, मतलब कुछ पैसा वगैरह वगैरह। मतलब ये हो गया कि रिसर्च एक करता था और कोई भी बनाता था। ये था इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में। गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट्स विथ वेरियस एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव्स। इस ईरा में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स भी चालू किया था ड्रग्स का। नेक्स्ट ईरा मतलब थर्ड ईरा कौन सा था? 1990 से 2005 तक। 1991 इंडिया अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्रिविलाइजेशन। मतलब ये 3 वर्ड्स आप याद रखिए। 1991 इंडिया अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। Second point, in 1995, India became founder college of World Trade Organization (WTO). 1995. Second, as per norm of WTO, trade intellectual property rights. Government bring amendments from process patent to product patent. Patent Act 2005. In 2005, patent amendment of Patent Act 1970 got approval and period of patent increased to 20 years। मैंने आपको पहले बताया था कि पेटेंट का टाइम पीरियड कितना था? 20 ईयर्स था। मतलब 20 ईयर तक कोई भी दूसरी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती। नेक्स्ट लास्ट ईयर कौन सा था? पोस्ट 2005 शेड्यूल यम इंट्रोड्यूस यूज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मेजर चेंजेस इन पॉलिसीज ENPPP 2012, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है कि ENPPP का साल बताइए, मतलब कौन से ईयर में ENPPP आया था वगैरह वगैरह। शेड्यूलियम लास्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या होगा था? शेड्यूलियम को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। शेड्यूलियम मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी का क्या एम था? टू कंट्रोल प्राइसिंग ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल मतलब ज़्यादा लोगों को लगती है, ऐसा नहीं कि आप उसकी प्राइस कितनी भी डालिए। गवर्नमेंट ने इस एक्ट लाया जिसकी वजह से प्राइस कम कर दिए, जो कि इसेंशियल ड्रग्स है, हर लोगों को ज़रूरतमंद रहती है। न्यू पॉलिसी फूड एंड ड्रग्स, न्यू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 इंटेंडेड टू रिड्यूस प्राइस ऑफ ड्रग। देखिए गवर्नमेंट प्राइस कम कर दिया इस एक्ट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 ईरास, मैंने आपको बता दिए 4 ईरास ऑफ फार्मेसी। प्री 1970, 1970 टू 1990, 1990 टू 2005 एंड पोस्ट 2005, मतलब अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। मैंने पहले आपको बताया था ये, अभी इसका आगे देखिए। फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया, गोवा, इंडिया, 1842 बाय पोर्तुगीज, मतलब पोर्तुगीजों ने चालू किया था। नेम ऑफ कॉलेज स्कॉलर मेडिका दी गोवा ओल्ड, और अभी क्या नाम है उसका? गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी न्यू। दोस्तों जनरल नॉलेज में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉलेज है जो कि फर्स्ट बना था, जो कि है
गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसका नाम क्या था? स्कॉलर मेडिका दी गोवा। किन्होंने बनाया था? पोर्तुगीज ने बनाया था, और एशिया का फर्स्ट है, नॉट वर्ल्ड का। नेक्स्ट, इन ब्रिटिश इंडिया मद्रास मेडिकल कॉलेज 1932, सिस्टमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फार्मेसी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब हम इसको BHU भी बोलते हैं, अंडर लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। अभी भी देखिए IIT BHU, हम एम के लिए वहाँ पर जाते हैं। IIT BHU मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। 1937 BHU फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, 3 years ऑफ B.Pharm कोर्स, मतलब कौन से कॉलेज में अपना B फार्मेसी का कोर्स चालू होता, जो था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 3 years का कोर्स था तब। नेक्स्ट, 1940 BHU मास्टर ऑफ फार्मेसी स्टार्टेड, कौन से साल में BHU में फार्मेसी स्टार्ट हुई थी? 1940 में। और B.Pharm कब चालू हुआ था? 1937 में। और 1945 में BHU में PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंस स्टार्टेड। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है, आपको बहुत BHU की बारे में बहुत नॉलेज दे सकते हैं। 1937 3 years फार्मेसी कोर्स B.Pharm कोर्स, 1940 M.Pharm कोर्स, 1945 PhD और फार्मास्यूटिकल D.Pharm। अभी चलो देखते हैं D.Pharm के बारे में। D.Pharm क्या होता है? D.Pharm करिकुलम फ्रेम थ्रू एजुकेशन रेगुलेशंस ऑफ फार्मेसी एक्ट, प्रेजेंट एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम इन 1991। प्रेजेंट का एजुकेशन एक्ट कब है? 1991 का। नेक्स्ट, B.Pharm 4 years का कोर्स है। एडमिशन डन ऑन बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेक्स देयर ऑन एंट्रेंस एग्जाम। B.Pharm के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है दोस्तों? ये 4 साल का कोर्स रहता है। इसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट देना पड़ता है और CET देनी पड़ती है। और कुछ यूनिवर्सिटी है कि जिनका खुद का एंट्रेंस रहता है, लाइक अभी मैंने पिछले पेज पे बताया था आपको, BHU हो गया, लाइक बिट्स पिलानी हो गया, मणिपाल एंट्रेंस हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी CUCET भी देना पड़ता है, वैसे देना पड़ता है। अभी नेक्स्ट कोर्स कौन सा है? M.Pharm, ये 2 साल का कोर्स रहता है। इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि इसको GPAT एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों ये एग्ज़ाम 500 मार्क की रहती थी, 125 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, +4 और -1 सिस्टम रहती है इसकी। Qualifiers receive government scholarship during period of M.Pharm. Many public institutions require post-academic performance and GPAT past academic performance and GPAT scores. Central University's own entrance exam plus GPAT। दोस्तों आपको M.Pharm के लिए क्या करना पड़ता है? GPAT एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जो कि अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट देते हैं, B फार्मेसी के 3rd ईयर और फाइनल ईयर के। अगर वो क्वालिफाई हुए तो उनको गवर्नमेंट 12,400 की स्टाइपेंड देती है, जिसके 2 साल के लिए पर मंथ, मतलब आपको 2 से 3 लाख एक फीस मिल जाती है गवर्नमेंट से आराम से। नेक्स्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, कैसे होती है फार्मेसी की प्रैक्टिस इन इंडिया? फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल ऑर्डर्स, dispensing of prescriptions, patient counseling, responsibility for compounds, labeling of drugs, devices in case of manufacture of drug, include proper and safe storage of drug and devices. India, फार्मेसी प्रैक्टिस गवर्न बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। दोस्तों आपको फार्मास्यूटिक्स में सिर्फ एजुकेशन है, आपको सिर्फ यहाँ पर इवेल्यूएशन मतलब इवेल्यूएट करना है पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है फार्मेसी के इंडिया में, मतलब आपको इंटरप्रिटेशन करना है, इवेल्यूएशन भी करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल ऑर्डर्स करना है, मेडिकेशन को डिस्पेंस करना है, बनाना है, पेशेंट को देना है, पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, उसको पूछना है क्या हो रहा है क्या नहीं, लेबलिंग करना है ड्रग्स के, डिवाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग, ये सब। और दोस्तों ये सब किस में दिया है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिया है। दोस्तों अभी इसका एक सेपरेट चैप्टर है, आप हमारे फार्मेसी लॉ और एथिक्स के सब्जेक्ट में ये पढ़ देंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, 4 eras ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी रिलेशन टू इंडस्ट्री, और यहाँ पर भी इंडस्ट्री। और हमने इसमें देखा B.Pharm, D.Pharm क्या होता है, M.Pharm क्या होता है, इसमें लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, ये सब। और फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब इंडिया में फार्मेसी की प्रैक्टिस कैसे होती है, ये सब।
और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशंस, कौन कौन से प्रोफेशनल एसोसिएशन से उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।